दोस्तों आज की रॉ में सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो एक्जैक्टली क्या कुछ हुआ आज की इस रॉ में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बेसिकली आज की रॉ की शुरुआत द विजन टीम से होती है और अब विजन टीम में सिर्फ 3 ही मेंबर बचे हुए जो है ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल और पॉल हेमन। तो सबसे पहले माइक पॉल हेमन लेते हैं और वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस बहुत बड़ा चोर है। पॉल हेमन बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ने इस साल के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में लोगन पॉल का स्पॉट चुराया है और सेथ रॉलिंस की वजह से अब लोगन पॉल नहीं जा सकते रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे पॉल हेमन ये भी बोलते हैं कि जो विजन टीम है ओरिजिनली पॉल हेमन ने बनाई थी, ना कि सेथ रॉलिंस ने। जैसे कि सील टीम भी रोमन रेंज की थी, ना कि सेथ रॉलिंस की। एंड लास्ट में अपने प्रोमो में पॉल हेमन बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते सेथ रॉलिंस को। एंड लास्ट में लोगन पॉल भी सेथ रॉलिंस को वार्निंग देते हैं कि सेथ रॉलिंस तेरी वजह से मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच में हारा था। एंड लोगन पॉल ये भी बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस को छोड़ेंगे नहीं जब भी उनको दिखेंगे अगली बार। एंड दोस्तों विजन के सेगमेंट के बाद रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स आते हैं बैक स्टेज से। एंड यहाँ पे एडम पियर्स पॉल हेमन को बताते हैं कि सेथ रॉलिंस अभी बिल्कुल भी मेडिकली क्लियर नहीं है कम्पीट करने के लिए। एंड यहाँ पे इसके बाद एडम पियर्स सीधा पॉल हेमन को बोलते हैं कि भाई बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब अपने पंटरों को लेकर वापस चले जाए यहाँ से। एंड दोस्तों इसके बाद हमें फिर से एक मास मैन देखने को मिलता है जिसके पीछे एडम पियर्स अपनी सिक्योरिटी को भेज देते हैं उसको पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पे रॉ की सिक्योरिटी टीम सीधा पीछे पड़ जाती है इस मास्क मैन के और इस चीज को देख के जो पॉल हेमन और उनके लॉन्डो के वो फटने लग जाती है। एंड यहाँ पे बड़े मुश्किल से एक मास मैन गया ही था कि दूसरा मास मैन भी आ जाता है और वहाँ पे लोगन पॉल को चिढ़ाता है। एंड लोगन पॉल यहाँ पे इतना चिढ़ जाते हैं कि दूसरे मास मैन का पीछा करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे सेकंड मास मैन को पकड़ने के लिए लोगन पॉल ऑडियंस के बीच चले जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। एंड लोगन पॉल के जाने के बाद एक तीसरा मास मैन भी अपीयर होता है जो मतलब ऑस्टिन थ्योरी को चिढ़ाता है। एंड यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं ऑडियंस में। एंड ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल के जाने के बाद पॉल हेमन रिंग में अकेले पड़ जाते हैं और यहाँ पे अब पॉल हेमन को रियलाइज हो गया था कि ये सिर्फ सेथ रॉलिंस का एक प्लान था उनको पकड़ने के लिए। एंड अब यहाँ पे पॉल हेमन की भी फटने लग जाती है क्योंकि उनको पता है कि अब सेथ रॉलिंस उनको मारने वाले हैं बुरी तरीके से, क्योंकि अब पॉल हेमन के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि पॉल हेमन अकेले पड़ जाते हैं रिंग में। एंड दोस्तों एक्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि एक चौथा मास मैन भी आता है एंट्रेंस के एरिया से। एंड यहाँ पे पॉल हेमन को लगता है कि एक चौथा मास मैन सिर्फ सेथ रॉलिंस है। एंड यहाँ पे मास मैन भी नकली होता है और चौथे मास मैन को देखकर पॉल हेमन गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। एंड यहाँ पे पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से रिक्वेस्ट कर ही रहे थे कि मुझे छोड़ दो भाई, तो अचानक से एक 5वां मिस्ट्री मैन आता है जहाँ पे वो मतलब पीछे से खड़ा होता है चेयर लेके। एंड जब ये 5वां मास्क मैन अपना मास्क उतारता है तो इसके पीछे होते हैं हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। एंड यहाँ पे पॉल हेमन को पता नहीं होता कि सेथ रॉलिंस उनके पीछे खड़े, वो भी चेयर लेके उनको अटैक करने के लिए। एंड यहाँ पे अब सेथ रॉलिंस फाइनली अटैक करते हैं पॉल हेमन की पीठ के ऊपर अपनी चेयर से। एंड लिटरली यहाँ पे सेथ रॉलिंस बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं चेयर से पॉल हेमन के ऊपर और चेयर से मार खाने के बाद अब पॉल हेमन रिंग में गिर जाते हैं और यहाँ पे सेथ रॉलिंस बहुत गुस्से में दिखते हैं। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस का जो अटैक है वो सिर्फ चेयर पे नहीं रुकता, यहाँ पे सेथ रॉलिंस काफी तगड़ा वाला स्टॉर्म भी लगाते हैं पॉल हेमन के ऊपर। और यहाँ पे अब सेथ रॉलिंस बोलते कि हाँ भाई क्या बोल रहा था तू ऑनलाइन बदमाश, अब बोलना भाई सामने से। एंड सेथ रॉलिंस बुरी तरीके से गुस्से में दिख रहे थे और पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने के बाद अब सेथ रॉलिंस चले जाते हैं वहां से। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने की ये भी है कि सेथ रॉलिंस मतलब बैक स्टेज से नहीं जाते हैं, वो ऑडियंस एरिया से जाते हैं जहाँ पे मतलब ऑडियंस खड़ी रहती है। एंड जब सेथ रॉलिंस जा रहे होते तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनके ऊपर स्पॉटलाइट भी गिराते हैं कि मतलब इस एरिया से सेथ रॉलिंस जा रहे हैं। और जब सेथ रॉलिंस फाइनली पॉल हेमन को ठोक पीट कर चले जाते हैं तब डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मेडिकल टीम होती है पॉल हेमन को संभालने के लिए आती है।